स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 का वाव साइंस का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 फॉर मोशन। तो आज हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दे सबके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी से दैट स्विंग आर मूविंग, जब हम बोलते हैं कि स्विंग्स यानी कि झूला मूव कर रहा है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द पोल्स, ये हम बोलते हैं पोल्स के रिस्पेक्ट में जिसको स्विंग्स ने पकड़ा हुआ है। विच आर नॉट मूविंग, जो कि मूव नहीं करते। व्हेन वी सी दैट पीपल इज पोल इज नॉट मूविंग, जब हम बोलते हैं पोल नहीं मूव कर रहा, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द स्विंग्स, तो हम ये स्विंग्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं विच आर मूविंग, जो कि मूव कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये बीच में हमारा है स्विंग्स और ये है हमारे पोल्स। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा स्विंग मूव कर रहा है, तो क्योंकि हमें पोल्स नहीं मूव करते दिखाई देते, ये बिल्कुल स्टेशनरी हैं, बिल्कुल एक जगह पर स्थित हैं, और ये हमें मूव करता दिखाई देता है। और जब हम बोलते हैं कि पोल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि ये मूव कर रहा है हमें दिखाई दे रहा है, और इसलिए हम एक चीज़ की रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देखते हैं। When an object move, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, उसकी पोजिशन दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बदल जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी भी वस्तु को मोशन में तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन जो है दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बदल जाएगी समय के साथ, विद टाइम। ओके, तो चलिए अब हम अलग अलग टाइप के मोशंस को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे फर्स्ट मोशन है ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन बाय विच ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। ये ट्रांसलेशन मोशन तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट उसके साथ मूव होता है कुछ डिस्टेंस पे और एक टाइम के अंदर भी। टाइम हमेशा हमने साथ रखना है, क्योंकि टाइम के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड एंड ए चाइल्ड स्लाइडिंग इन अ स्लाइडर, जब कोई व्हीकल मूव करता है रोड के ऊपर और एक बच्चा स्लाइड में स्लाइडर करता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, दो टाइप के रेक्टिलियर मोशन, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्विलिनियर मोशन। When the translation motion in a straight line, it is said to be rectilinear motion। जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हम चलते हैं, सब कुछ एक साथ मूव होता है ट्रांसलेशन मोशन में, तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे व्हीकल चलते हैं एक स्ट्रेट पाथ में, और दूसरा पार्ट है हमारे पास जब मोशन जो है वो कर्व्ड पाथ में हो, जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है कर्व जैसे, तो इसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। ओके, जैसे व्हीकल जो है यू टर्न लेता है, वो एक जैसे यू टर्न है यहाँ पे इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में फ्रेंड्स ये होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट एन एक्सिस एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये मोशन तब होगा जब एक ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट मूव होंगे उसके एक्सिस के अराउंड। ओके, जैसे एक फैन, रोटेटिंग फैन, एक फैन मूव करता है जैसे, और मैरी गो राउंड वाला जो हमने लास्ट फोटो में है हमारा वो वाला। तो देखेंगे रोटेटिंग फैन और एक मैरी गो राउंड, इसके एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन के, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तब होगा जब वो एक गोल एरिया में घूमेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा ऐसे, लाइक दिस। ये बिल्कुल गोल भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मान लो शुरू किया और वापस यहीं पे आके वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो है वो एक ही जगह पे वापस आने का होगा। ये हमारा सर्कुलर मोशन है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रेवोल्यूशन में घूमती है, रिवोल्यूशन में, और मोशन जैसे किसी ट्रेन का एक सर्कुलर ट्रैक पे, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टू एंड फ्रो मोशन, जैसे हम स्विंग्स में हिलते हैं, आगे और पीछे झूलते हैं, दैट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। व्हेन यू displace a swing from its position to rest, it starts moving from one side to the rest position of the other side and then returns। इसमें क्या होगा,
जब हम एक स्विंग को मूव करवाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एक उसकी रेस्ट की पोजीशन से उसको, तो क्या होता है, वो एक जगह से हिलता है, आगे जाता है, फिर रुकता है, उसका मोशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा। जैसे एक स्विंग ने वो है यहाँ पे, हमने उसको आगे धक्का दिया, यहाँ पे जाने के बाद वो स्लो हो गया, बिल्कुल रुक गया, फिर वो वापस आया और जितनी फोर्स उसके अंदर थी उसकी हेल्प से वो और पीछे चला गया। अब यहाँ तक जाने के बाद वो फिर से रुकेगा और फिर से वापस आएगा। इसी तरीके से ये मोशन चलता रहेगा जब तक इसके अंदर फोर्स रहेगी। अब देखें, यहाँ तक तो हो गया हमारा टू एंड फ्रो मोशन, तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। और वाइब्रेटरी मोशन तब होगा जब वो जो है यहाँ पे रुकने की बजाय मोशन एकदम फास्ट फास्ट होगा ऐसे, ये वाइब्रेटरी मोशन है हमारा। ये ऑसिलेटरी मोशन और ये वाइब्रेटरी मोशन। तो इसके हेल्प से हम देख सकते हैं, जब टू एंड फ्रो मोशन को ही बहुत फास्ट फास्ट कर दिया जाए तो वो वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, जैसे गिटार तो बजाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो ये गिटार जो है, गिटार की स्ट्रिंग उसका एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन का। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है हर एक पीरियड के बाद जो चेंज हो जाता है। जैसे ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो देखिए इसमें पोजिशन जो है चेंज हो जाएगी। जैसे कोई भी एक वस्तु है या फिर कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास ये है क्लॉक, मान लो क्लॉक है ये, यहाँ से शुरू होती है 12, 6, 3 और 9। अब जो है इसके हैंड्स जो है वो मूव करता है ऐसे, और वापस 1 घंटे बाद यहीं आ जाता है उसका आवर वाला हैंड। तो इसका मतलब है कि वो पीरियोडिक मोशन में है, चेंज होके मोशन बार बार यहीं आ जाता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है अर्थ का रोटेशन मोशन। जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है ना अपने इस एक्सिस के अराउंड, ऐसे ऐसे हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पीरियोडिक मोशन, जिसके अंदर उसका जो है वापस आने वाली जगह सेम नहीं होती। जैसे ए टाइप ऑफ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन खुद को रिपीट नहीं करता पोजीशन के मामले में, वो होता है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट रनिंग ऑन अ ट्रैक। जैसे कोई एथलीट रन करता है एक ट्रैक के ऊपर, बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। किड्स प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते, वो बार बार थोड़ी ना एक ही जगह पे वापस आते हैं, वो लोग तो इधर उधर आते जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट है मल्टीपल मोशन, जब एक ही चीज़ के अंदर अलग अलग मोशन होते हैं। जैसे सम ऑब्जेक्ट शो 2 और मोर टाइप ऑफ मोशन व्हेन दे मूव। जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो एक या उससे ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मोशन जो है उसमें चलते हुए दिखाई देते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। यानी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा मोशन होते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, जैसे ये है हमारी स्कूल वाली वैन जिसमें हम स्कूल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके जो इसके जो होते हैं व्हील्स, ये एक दिशा में घूमते हैं और बस जो है वो आगे की तरफ जाती है। बस का आगे जाने वाला मोशन जो हमने इससे पहले स्टडी किया था वो था हमारा ट्रांसलेशन मोशन, और जो ये व्हील घूमते हैं बार बार, ये होता है पीरियोडिक मोशन इसका। ओके, तो और इसके साथ ही जो स्विंग मशीन है इसका ये अलग मोशन में घूमता है और नीडल अलग मोशन में घूमेगी। यहाँ पे एक और मैकेनिज्म होता है वो अलग मोशन में मूव करता है। और वैसे ही हमारी अर्थ का भी होगा। जैसे सन है हमारी, अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है, तो ये खुद की एक्सिस पे भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। और ये सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग सीज़न दिखाई देते हैं। जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके बाद हम जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी। वहाँ पे जाके आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, उससे आप ऐड हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। ओके, मैं जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से उसको जो है फॉलो कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द वीडियो इन द लास्ट, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। थैंक यू।